बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पार्ट टू। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स और ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू ए, यानी तमाम रियल नंबर्स ए के लिए ए इज इक्वल टू ए, यानी हर रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, हर रियल नंबर अपने आप के बराबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। वेरी सिंपल। ट्रांसटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी तमाम रियल नंबर्स ए बी सी के लिए अगर ए बी के इक्वल है एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए जो है ये सी के बराबर होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी सी, if a is equal to b, then a plus c is equal to b plus c, यानी a is equal to b है तो दोनों तरफ हम c ऐड कर सकते हैं। दोनों तरफ हम क्या ऐड कर सकते हैं? c। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स में पांचवें नंबर पे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर आर रियल नंबर्स ए बी सी, अगर ए बी के बराबर है तो किसी रियल नंबर सी के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। तो क्या आएगा? ए सी इज इक्वल टू बी सी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें क्या है जी? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी तमाम रियल नंबर्स ए बी सी के लिए ए प्लस सी इक्वल हो बी प्लस सी के, तो दोनों तरफ से हम सी जो है इसको खत्म कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। सातवें नंबर पे है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर आर रियल नंबर्स ए बी सी, ए सी बी सी के बराबर हो तो दोनों तरफ सी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी सी दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहले नंबर पे है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी तमाम रियल नंबर्स ए बी के लिए इधर ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कोई भी दो रियल नंबर हो ए और बी, तो या तो वो दोनों बराबर होंगे, ए बी के बराबर होगा, या ए बी से छोटा होगा, या ए बी से बड़ा होगा। दूसरे नंबर पे है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो, एज बी इज ग्रेटर देन सी, तो देन ए इज ग्रेटर देन सी। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो clearly 5 is greater than 3. This is called transitive property. Similarly, if A is less than B, B is less than C, then A is less than C. Example इसकी लेते हैं। 3 is less than 4, 4 is less than 5. This implies 3 is less than 5. Additive property. For all real numbers a b c, a is greater than b,
अब सी एस में हमने दोनों तरफ ऐड करना है, एक ए में के साथ और बी के साथ। ए इज ग्रेटर देन बी इंप्लाइज ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, 3 is greater than 2, तो 3 + 5, 2 + 5, 3 + 5 is greater than 2 + 5। हमने 5 जो है ये ऐड की है, दोनों तरफ क्या किया है, इनक्वलिटी की दोनों तरफ ऐड किया है 5। तो 3 + 5 is equal to 8, 2 + 5 is equal to 7, तो 8 is greater than 7। Similarly, A is less than B implies A plus C is less than B plus C। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, 3 is less than 5। अब 4 जो है हमने 3 में ऐड करना है और 4 जो है 5 में हमने ऐड करना है। तो 3 में ऐड किया गया बनेगा 3 + 4 और 5 + 4। तो 3 + 4 is less than 5 + 4। 7 is less than 9। Multiplicative property. For all real numbers A, B, C, A is greater than B, तो C अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों तरफ हमने C से मल्टीप्लाई किया, तो AC इज ग्रेटर देन BC होगा। AC इज ग्रेटर देन BC। इसकी एग्जांपल लेते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2। अब 5 से हमने मल्टीप्लाई करना है 3 को और 2 को, तो ये 15 बन जाएगा। 15 इज ग्रेट, ये 10 के इक्वल होगा, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15 इज ग्रेटर देन 10। दिस इज यू ना। तो अब इसी तरह है, A इज लेस देन B, तो C ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसके सामने साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो AC इज लेस देन BC आ जाएगा। ठीक, अब 3 इज लेस देन 5 है, हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ गया 10। तो 3 इज लेस देन 5 मीन्स क्या आएगा, 6 इज लेस देन 10। तो हमने क्या किया है, 2 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। तो तीसरे नंबर पे है, A इज ग्रेटर देन B इंप्लाइज AC इज लेस देन BC। तो अब ये इनक्वालिटी का जो साइन है ये चेंज हो गया है, यहां पे ये था ग्रेटर और इधर पे ये लेस आ गया। तो ये कब आएगा, जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, C कोई नेगेटिव नंबर होगा तो फिर ये इनक्वालिटी का जो साइन है ये ग्रेटर देन की बजाय लेस देन हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास है 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हम -5 इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर है, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -15 और ये बन गया -10। अब -15 इज लेस देन -10। ठीक हो गया। चौथे नंबर पे है, A इज लेस देन B, देन AC इज ग्रेटर देन BC। इनक्वालिटी का जो ये चेंज हो गया, इनक्वालिटी जो है ये चेंज हो गई, यहाँ पे लेस था और यहाँ पे क्या है, लेस देन, और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन। तो ये C नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन की बजाय ये ग्रेटर देन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल इसकी, 2 इज लेस देन 3, तो हमने -5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। 2 इंटू -5, 3 इंटू -5, तो ये कितना हो गया, ये आ गया -10 के इक्वल और ये -15 के इक्वल आ गया। तो 2 इज लेस देन 3 था, अब माइनस नंबर से -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो इनक्वालिटी है ये चेंज होगी, लेस देन की बजाय क्या हो गया, ग्रेटर देन। तो -10 इज ग्रेटर देन -15। तो नेक्स्ट है जी, A इज ग्रेटर देन B, C इज ग्रेटर देन C। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, AC ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और B जो है ये D के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ जाएगा, A इज ग्रेटर देन B एंड C इज ग्रेटर देन D इंप्लाइज AC इज ग्रेटर देन BD। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो इसको मल्टीप्लाई किया 3 को 5 के साथ, ये आ गया 15,
2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो ये आ गया 8, तो 15 इज ग्रेटर देन 8। नेक्स्ट है a इज लेस देन b एंड c इज लेस देन d, दिस इंप्लाइज ac इज लेस देन bd। अब यहां पे देखते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं। 2 इज लेस देन 3 एंड 4 इज लेस देन 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये आ गया 8 और 15, तो 8 इज लेस देन 15। यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 4 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 8 इज लेस देन 15। डिवीजन प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी तमाम रियल नंबर्स ए बी सी के लिए ए इज लेस देन बी, तो क्या होगा, ए ओवर सी इज लेस देन बी ओवर सी। तो हमने ऐसे नंबर के साथ डिवाइड किया है जो पॉजिटिव है, ऐसे नंबर के साथ डिवाइड किया है जो पॉजिटिव है। एग्जांपल इसकी लेते हैं, 2 इज लेस देन 3, तो 5 पॉजिटिव है, 5 पे हमने डिवाइड किया, तो 2 ओवर 5 ये लेस होगा 3 ओवर 5 से। ठीक है, दिस इज यू। सिमिलरली नेक्स्ट है a इज लेस देन b, तो अब हमने डिवाइड करना है ऐसे नंबर के साथ जो नेगेटिव है, c इज लेस देन 0। तो अब इसमें जो इनक्वालिटी है यहाँ पे क्या थी, लेस देन, a इज लेस देन b, तो c नंबर ऐसा है जो नेगेटिव है, तो a को डिवाइड किया c पे, b को डिवाइड किया c पे, तो ये इनक्वालिटी जो है ये चेंज हो जाएगी, पहले लेस थी अब ये ग्रेटर आ गई। इसकी एग्जांपल लेते हैं, 2 इज लेस देन 3, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइडेड बाई -5, यानी हमने नेगेटिव नंबर -5 से डिवाइड किया है, तो 2 डिवाइडेड बाई -5, 3 डिवाइडेड बाई -5। अब ये किसके इक्वल होगा, 2 डिवाइडेड बाई -5, ये इक्वल है -2 ओवर 5। सिमिलरली 3 ओवर -5 ये इक्वल है -3 ओवर 5। तो अब ये इनक्वालिटी का जो है, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहां पे क्या है, लेस देन, और यहां पे क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमने एक नंबर सी जो पॉजिटिव है उसके साथ डिवाइड किया, तो ए डिवाइडेड बाई सी इज ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाई सी, यानी इनक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर होगी। अब यहां पे देखें इसकी एग्जांपल, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हमने 5 के साथ डिवाइड किया दोनों तरफ, इनक्वालिटी की दोनों जानब क्या आएगा, 3 ओवर 5, दिस इज ग्रेटर देन 2 ओवर 5। तो ये ट्रू है, इसमें जो इनक्वालिटी है ये चेंज नहीं होगी, अगर यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे भी ग्रेटर ही आएगा। नेक्स्ट है a इज ग्रेटर देन b, तो हमने c नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड किया, तो a ओवर c, ये इनक्वालिटी जो है ये चेंज हो जाएगी, b ओवर c, a ओवर c इज लेस देन b ओवर c, तो यहाँ पे ग्रेटर है, और जब नेगेटिव नंबर के साथ a और c को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन। तो ये एग्जांपल लेते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हमने -5 जो कि लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है, इसके डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया -3 ओवर 5 इज लेस देन -2 ओवर 5। तो यहाँ पे इनक्वालिटी जो है ये ग्रेटर देन थी, और यहाँ पे ये चेंज हो गई है, ये लेस देन आ गई। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, तो ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी तमाम रियल नंबर्स ए बी सी के लिए जिनके साइन जो है वो सेम है। ठीक, ए इज लेस देन बी इंप्लाई होगा 1 ओवर ए इज ग्रेटर देन 1 ओवर बी, तो रेसिप्रोकल लेने से ये इनक्वालिटी अगर लेस देन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, 2 इज लेस देन 5,
This implies 1 over 2 is greater than 1 over 5. This is true. Okay. Next, A is greater than B. This implies 1 over A is less than 1 over B. तो रेसिप्रोकल लेने से क्या हो गया, ये इनक्वालिटी यहाँ पे ग्रेटर थी तो यहाँ पे क्या आ गई, लेस देन. ठीक हो गया. तो 7 is greater than 3. This implies 1 over 7. This is less than 1 over 3. तो यहाँ पे भी क्या आ गया, ये इनक्वालिटी ग्रेटर थी और यहाँ पे लेस आ गई. तो ये चीज आपने याद रखनी है कि रेसिप्रोकल लेने से, कोई भी दो नंबर है, रियल नंबर आपके पास है, तो रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा, अगर ए इज लेस देन बी है तो 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी हो जाएगा. इस तरह अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो 1 ओवर ए इज लेस देन 1 ओवर बी आ जाएगा. रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा, इनक्वालिटी चेंज हो गई. अगर ग्रेटर है, अगर ग्रेटर देन है तो फिर आगे रेसिप्रोकल लेने से लेस देन आ जाएगी. अगर लेस देन है तो रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगा. ठीक हो गया जी. उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा. जो प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ी हैं रियल नंबर्स की, ऑर्डर प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, तो ये आपको पूरी पूरी इसकी समझ आ गई होगी. तो अगर कोई मसला हुआ तो फिर आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना है. ठीक है जी. तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. ओके, अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.